अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म और शॉर्ट सेलिंग ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी आखिरकार बंद होने जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब भी आई, भारतीय निवेशकों के पैसे डूबे, लेकिन अब उसी हिंडनबर्ग पर ताला लग गया है। कंपनी के मालिक नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। चले थे साहब अडानी को ख़त्म करने और ख़ुद हो गए ख़त्म। यानी ये किस्सा है हिंडनबर्ग रिसर्च का। जो राहुल गांधी का, जिसको माई बाप बोलते हैं, जो ये सैटर्न का, शैतान का जो सर था, हाथ था, वो इसके सर के ऊपर था, वो हट गया। एक एक करके उंगलियां कटती जा रही हैं सोरोस की और उसके फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस की। भारत की तरक्की में जो बहुत बड़ा रोल है वो अडानी प्ले कर रहा है। नेशनलिस्ट आदमी है, हमने महाकुंभ के अंदर भी उसे सेवा करते हुए हमने देखा है। जो अब इतिहास बन गई है, एक ऐसी कंपनी जिसकी रिपोर्ट से भारत के शेयर बाजार को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ। अब कंपनी बंद हो रही है तो उसे कई साजिशों की कहानियों से जोड़ा जा रहा है। अब हिंडनबर्ग तो पूरी तस्वीर का एक पहलू है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आपस में सीक्रेट आपके स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट, जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग रिसर्च, ये और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये सब साथ साथ मिलकर काम कर रहे थे। जो डीप स्टेट और जो सोरोस के पैसे बर्बाद हो चुके हैं। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म भी वापस आ चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपने देख लिया है कि इनके जितने भी पैसे इन्होंने लगाए थे टू फंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू कॉज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट, वो सब एक्सपोज हो गए। यूएस कांग्रेसमैन को ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ी कि कागज वैसे ही रखना, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी देयर, ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी? और उसने 4 दिन पहले बोला, आज की तारीख में नेट एंडरसन ने अनाउंस कर दिया कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया। गौतम अडानी कोई हल्का आदमी तो है नहीं, वेरी वेरी बिग मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। गौतम अडानी का जो क्लोज रिलेशन बताया जाता है नरेंद्र मोदी से, इसके कारण वो मोदी की इमेज ऐसी है कि वो अनकरप्टेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2024 में भारत से जिसने भी पंगा लिया उन्हें मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो छोटे देश हो जैसे मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या फिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर चीन हो। सब भारत के घुटने पे आ गए। अब खबर आई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जल्द ही बंद होने वाली है। ये वही कंपनी है जिसने लगातार भारत और भारतीय कंपनियों पर निशाना साधा था। कंपनी के फाउंडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भावुक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने सफर, उपलब्धियां और चुनौतियों के बारे में जिक्र किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैंने पिछले साल ही अपने परिवार, दोस्तों और कंपनियों के टीम को बताया था कि इसे बंद करने का विचार किया जा रहा है। हमने जो सोचा था उसे पूरा करने के बाद इसे बंद करना था। अब वो दिन आ गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप पर सक्रिय रूप से निशाना साध रहा था। 2023 के दौरान ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा था जिससे गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि बाद में सब रिकवर हो गया। अब पूरी दुनिया हैरान है कि ऐसे में हिंडनबर्ग को क्या हो गया कि उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अब ये न्यूज बहुत लोगों ने कवर करी कि हिंडनबर्ग ने दुकान बंद कर दी है, बड़े भंगड़े डालने जा रहे हैं भारत के अंदर। अब ये एक्सपोज करेगा राहुल गांधी को। बट ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे इतनी बड़ी चाल है जो आपको समझनी जरूरी है कि हिंडनबर्ग के गिरने से या दुकान बंद करने से होगा क्या, किसकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। यह राहुल गांधी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का, जो भारत के खिलाफ रची गई किसी गलियारों में अमेरिका में बैठकर, और उसे हवा दिया, तूल दिया टूल किट ने, और ये हमारी देश की तरक्की को रुकवाने की पूरी कोशिश करी गई। सर, हिंडनबर्ग ने दुकान बंद कर दी, ये तो न्यूज सबको मालूम है, बट हिंडनबर्ग ही क्यों, और ये कितनी बड़ी न्यूज है भारत की तरक्की के लिए। देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को 4 दिन बाद वो शपथ लेंगे, उसके ठीक पहले जो नेथन एंडरसन है, हिंडनबर्ग के जो चीफ है, उन्होंने बोल दिया कि मैं रिसर्च फर्म बंद कर रहा हूं ड्यू टू लैक ऑफ आइडिया। ठीक है। और एक चीज आपने देखा है कि कुछ 1 महीने पहले जो एक यूएस के अंदर अटॉर्नी था, जिसने जो असाइन किया हुआ था हिंडनबर्ग केस के लिए, वो रिजाइन कर चुका है। और अमेरिका में गौतम अडानी के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया गया था। कोई एक मलिशियस चार्जेस लेके कि भारत में उन्होंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्राइबरी की है। ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि गौतम अडानी ने अमेरिका में उनके रिन्यूएबल स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए 10 से 15 बिलियन डॉलर का
कमिटमेंट किया था, उसके बाद इमीडिएट बैकलैश आया था। ये नई बात नहीं है, ये 2 साल पहले भी हुआ है। आपको याद होगा फरवरी 2023 में जब इसकी पहली रिपोर्ट आई थी, तो कुछ इंडियन मीडिया हाउसेस और ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको एक समझ लीजिए जैसे बाइबल मान लिया था, और हिंडनबर्ग को इतना मतलब क्रेडिबल बताया कि हिंडनबर्ग, जिसके कारण अदानी के जो शेयर्स है, मेरे ख्याल से $150 बिलियन का उनको नुकसान हुआ। एक तरह से सोची समझी साजिश थी, जिसके अंदर वो टारगेट कर रहे थे भारत की ग्रोथ की। उससे पहले आपने देखा होगा कि अदानी ने हाइफा पोर्ट लिया था। वो हाइफा पोर्ट उन्होंने चाइना की कंपनी के अगेंस्ट बिड करके लिया था। इमीडिएटली हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया। एक तरह से उसके बाद बताया गया था, राहुल गांधी ने ये बोला था कि LIC के पैसे डूब गए, SBI के पैसे डूब गए, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पैसे डूब गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अदानी के शेयर्स वापस रिकवर भी कर गए। अदानी इन्वेस्ट कर रहा है आज जो भी एरियाज है जिसमें भारत का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अभी उन्होंने, आपने देखा है कि अदानी ने सबांग पोर्ट लिया है, अभी थोड़े दिन पहले ही बात आई थी, ठीक है। तो इमीडिएटली जब भी वो कोई बड़ा पोर्ट लेते हैं जिसके अंदर वो काउंटरिंग करते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस, इमीडिएटली हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाता है। और इसका रीजन क्या है? आपको याद है कि जॉर्ज सोरोस ने कमिट किया था कि वो $1 बिलियन देने वाले हैं टू डिसलॉज द नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक हिंदू गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोल ही दिया था। और उसके बाद आपने देखा है कि भारत के अंदर जिस तरह से कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं, जब आपने देखा शाहीन बाग हो रहा है, आपने देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपने देखा कि जब तरह से एक अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिक कियोस करने की तैयारी की गई थी। बट टाइम एंड अगेन ये देश का एक खुशकिस्मती है कि यहाँ के वोटरों को लगा कि वोटरों ने इनके झांसे में नहीं है, जो डीप स्टेट और जो सोरस के पैसे बर्बाद हो चुके हैं। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी 3rd टर्म भी वापस आ चुके हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपने देख लिया है कि इनके जितने भी पैसे इन्होंने लगाए थे टू फंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू कॉज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट, वो सब एक्सपोज हो गए। जॉर्ज सोरोस की जितनी फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो NGOs है, वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। वो लोग, तो उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बैन लगा रही है। वहां पे कोर्ट ने यह भी बोल दिया अमेरिका ने कि नहीं साहब, हम मानते हैं कि गौतम अदानी ने गड़बड़ करी। अब हुआ ये कि जब से ट्रंप जीता तब से पूरी दुनिया में उथल पुथल हो गई। अब आप ये बोलेंगे साहब ट्रंप का क्या लेना देना है, ट्रंप का क्या मैटर है इसमें? क्योंकि हम इंडियंस को ये आदत है बचपन से ये समझने की कि लेजिस्लेटिव अलग है, जो लेजिस्लेचर है दैट इज डिफरेंट, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, अमेरिका में भी अलग है दोस्तों, लेकिन इतना भी अलग नहीं जितना आप और हम समझते हैं। अमेरिका में, राइट, अमेरिका में एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन लांस गुडन ने यह बोला है कि हाउस जुडिशरी कमेटी, जिसका वो खुद मेंबर है, उसने बोला है कि साहब आप कोर्ट को बोलो कि ये जो पूरा अडानी का मामला है ना, कोर्ट ने तो बोल दिया जो कोर्ट को बोलना है कि नहीं अडानी ऐसा अडानी वैसा, कह रहा है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बचा के रखना, सारे के सारे, कोई डॉक्यूमेंट डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। आप ये कहते हैं ना कि आपके पास अडानी के खिलाफ सबूत है, यही तो कह रहे हैं आप, हम देखना चाहेंगे। भाई साहब 4 दिन पहले इसने बात करी थी, हाउस जुडिशियल कमेटी बोलेगी कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स पेश करो, आपको 10 बार पेश करने पड़ेंगे। क्या ऐसा था कि हिंडनबर्ग ने अरबों डॉलर कमाए, हिंडनबर्ग ने या नेट एंडरसन जो उसका मालिक है उसने अरबों डॉलर कमाए, उसने जज को पैसे दिए और बोला कि आप ऐसा कर देना, वैसी गर्मा गर्म केस है दुनिया भर में, दिस केस इज कॉजिंग सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी थ्रू आउट द वर्ल्ड। गौतम अडानी कोई हल्का आदमी तो है नहीं, वेरी वेरी बिग मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है अगर कोई जज वहां पे अमेरिका में बैठ के कुछ बोलेगा तो फिर मार्केट उथल पुथल होगा। वरना एक यूएस कांग्रेसमैन को ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ी कि कागज वैसे ही रखना, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी देयर, ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी? और उसने 4 दिन पहले बोला, आज की तारीख में नेट एंडरसन ने अनाउंस कर दिया कि मैंने सब कुछ बंद कर